प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब मेरे लिए महत्वपूर्ण। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की महत्व व पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी, दान एकादशी, वामन एकादशी, पार्श्व एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु नींद में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत स्वर्ण दान, तीर्थ दर्शन करने के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विधान है। जो भी जातक इस दिन श्रद्धा भाव से धूप, दीप, पुष्प, नववैद्य, तुलसी दल आदि अर्पित कर भगवान वामन देव की पूजा अर्चना करता है और कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा। अन्य एकादशी की कथा सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताएं तथा इस एकादशी के महत्व व कथा का वर्णन करें। युधिष्ठिर के आग्रहपूर्वक वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी या डोल ग्यारस आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन मेरे वामन अवतार की पूजा का विधान है। अब मैं इसकी कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन पहुँचे। त्रेता युग में दैत्यों का राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया था। सभी देवी देवता उसके अत्याचार से दुखी थे। उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास सहायता के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को बलि के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया। तब भगवान विष्णु जी वामन यानी ब्राह्मण का अवतार धारण कर बलि के समक्ष गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। तब भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दे दिया। विष्णु अवतार वामन देव ने तब अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में पूरा स्वर्ग नाप लिया और दूसरे पग में पूरी धरती नाप ली। जब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो विष्णु अवतार वामन जी ने राजा बलि से कहा, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? इस पर दैत्यराज बलि ने श्रद्धापूर्वक अपना सर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दें। इस पर विष्णु स्वरूप वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही उसके सिर पर अपना तीसरा पग रखकर दबाया, वह पाताल लोक में चला गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे पाताल लोक दे दिया। तब दैत्यराज बलि ने विष्णु जी से कहा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मेरे साथ पाताल लोक में रहकर उसे अपनी सेवा का मौका दें। तब भगवान विष्णु जी ने साल के 4 महीने उसके साथ रहने का वचन दिया और भगवान विष्णु जी ने कहा, देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने तक मेरा एक स्वरूप शेषनाग की शैया पर होगा और दूसरा स्वरूप तुम्हारे साथ होगा। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मैं करवट बदलूंगा। जो भी जातक इस एकादशी के दिन त्रिलोकी भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करेगा, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, सर्व देवी देवता की जय।
यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।